गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस हम लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया था लिविंग वर्ड। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो लाइफ है वो किस किस बेसिस पे है और उनका जो पास्ट और प्रेजेंट है वो क्या था और अब वो किस मतलब जो करंट लाइफ है उनकी वो कैसे चल रही है या उनकी क्लासिफिकेशन है वो किस किस बेसिस पे है। अब नेक्स्ट जो सेकंड चैप्टर है आपका वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो किस किस किंगडम में है, वो उनको किस किस जगह पे रखा गया है। क्लासिफिकेशन पहले जो है वो हिस्ट्री किसकी है, जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे पहले दी थी एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने क्या किया था, जो प्लांट्स और एनिमल के करेक्टर से मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर मतलब उनकी जो बाहर जो करेक्टर्स होते हैं ना, आउटर स्ट्रक्चर उनकी जो है उस बेसिस पे प्लांट्स को डिवाइड कर दिया था ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में। जैसे बड़े पेड़, छोटे छोटे प्लांट्स और जो घास वगैरह हो तो उनमें। और डिवाइड किया था एनिमल्स को किसमें, दो में, मतलब जिनमें रेड ब्लड सेल्स हैं और जिनमें रेड ब्लड सेल्स नहीं हैं। क्लासिफिकेशन हिस्ट्री किसने दी थी सबसे पहले, लीनियस ने क्या किया था, किंगडम को दो किंगडम में क्लासिफाई किया था, प्लांटे और एनिमेलिया में। प्लांटे में उसने प्लांट्स को रखा था, एनिमेलिया में उसने एनिमल्स को रखा था। बट इसके अलावा जो थे यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एल्गी, बैक्टीरिया वगैरह, उनके लिए कुछ नहीं था, मतलब उनको कहाँ रखे कहाँ नहीं ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो लास्ट में किसने 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन करी, आर.एच. विटिकर ने। उसने 5 किंगडम को प्रपोज किया। द फर्स्ट वन इज किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। द मेन क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूडिंग सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब उनकी रिप्रोडक्शन, उनके मोड ऑफ रेस्पिरेशन के बेसिस पे उसने उसको डिवाइड कर दिया कि कौन जो है वो ऑटोट्रॉप्स है, कौन हेट्रोट्रॉप्स है और कौन सेप्रोफाइट्स है। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। हेट्रोट्रॉप्स जो अपना खाना मतलब किसी के ऊपर रह के अपना खाना जो है वो प्रिपेयर नहीं करते, किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। जो सेप्रोफाइट होते हैं जो डेड और डिकेइंग पार्ट पे डिपेंड करते हैं। तो उस बेसिस पे ही उसने 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन कर दी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल और फंगस। तो first of all prokaryote organisms were grouped together under kingdom Monera, or the unicellular eukaryote organisms were placed in kingdom Protista. जो ऑल द ऑर्गेनिज्म हैं किस में रखे गए, प्रोकैरियोट्स, वो किस में रखे, मोनेरा में। और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं वो किस में रखे, उसने प्रोटिस्टा में। सबसे पहले तो प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स क्या हैं इसका पता होना चाहिए। अब जब हायर क्लासेस में आप जाओगे तो आपको ये डिफरेंस पूछा जाएगा मेनली कि गिव द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पहला डिफरेंस है वो क्या है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता, जो यूकैरियोट्स हैं उनमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं और जो प्रोकैरियोट्स आर मल्टी सेलुलर और जो यूनिसेलुलर है वो क्या है, यूकैरियोटिक। Next, Protista has brought together Chlamydomonas cholera within plants, both earlier placed in। जब सबसे पहले प्रोटिस्टा में थे Chlamydomonas chlorella earlier placed in algae within plants and both are having cell wall। सबसे पहले इनको प्लांट्स में रखा गया था, किसके लिए, क्योंकि इनमें क्या थी, सेल वॉल थी। with paramecium and amoeba which were placed in animal kingdom which lack cell wall। फिर इनको मतलब जिनमें सेल वॉल नहीं थी फिर इसको किस में प्लेस किया था, एनिमल्स में। अब इनको क्या है अपने उसमें प्लेस कर दिया, अपने किंगडम में प्लेस कर दिया। जैसे अमीबा जो है वो किस में आ जाएगा, प्रोटिस्टा में, मतलब वो क्या है, यूकैरियोट है। और जो कैल्मिडोमोनास वगैरह थे वो किस में आ जाएंगे, मोनेरा में। It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms। जो पहले थे दो ही किंगडम थे जो कार्लस लिनियस ने दिए थे, प्लांटे और एनिमलिया। अब जो है विटिकर ने क्या किया, इनको अपने अपने किंगडम में ही रख दिया, उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिस पे। लिविंग वर्ड, ये तो आपने पढ़ लिया कि 5 किंगडम हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया।
सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट किंगडम, मोनेरा। मोनेरा क्या है? बैक्टीरिया मेनली कंप्राइजेज ऑफ द किंगडम मोनेरा। अब जितने भी छोटे छोटे बैक्टीरियाज हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं है, वो किस में प्लेस किए? किंगडम मोनेरा में। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट में पाए जाते हैं कौन? बैक्टीरिया। दे आर लिविंग इन extreme habitats in the sense they are present in such as hot regions or as well as in cold region, मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी में भी ये रहते हैं और सबसे ज़्यादा ठंड में भी, इन स्नो एंड डीप ओशंस में भी रहते हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन और अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट्स। अब यहाँ पे बात आ गई लिव इन और अदर ऑर्गेनिज्म। अब अदर ऑर्गेनिज्म पे रह रहे हैं तो एज ए पैरासाइट का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दे क्या हुए? हेटेरोट्रॉप्स, मतलब जो अपना खाना है वो किसी और से प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने आप नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी और के ऊपर रह के अपना खाना प्रिपेयर कर रहे हैं। पैरासाइट वही होते हैं जो किसी के ऊपर स्टिक होकर अपना खाना जो है वो लेते हैं। बैक्टीरिया ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरी, द शेप ऑफ द ऑन द शेप ऑफ स्पेरिकल कोकस, रॉड शेप। ये देखिए इनकी शेप देखो, सबसे पहले क्या है? स्फेरिकल, जो कोकाए जो राउंडेड शेप में है। वैसिलस, अब जो इनकी स्पून शेप है ना। और ये क्या है? स्प्रिलिया, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। उनके आगे क्या है? ये फ्लैजिलम। और ये विब्रो इन द सिलेंड्रिकल शेप। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक। अब इनमें से कुछ जो है वो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। नॉट ऑल दी बैक्टीरियाज आर हेटेरोट्रॉप, सम ऑफ देम आर ऑटोट्रॉप एज वेल। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। फोटोसिंथेटिक मतलब अगर वो अपना खाना प्लांट से प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑटोट्रॉपिक मतलब फोटोसिंथेटिक प्लांट से प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑटोट्रॉपिक खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, कीमोसिंथेटिक मतलब किसी केमिकल्स के रूप में अपना जो खाना है वो ले रहे हैं वो। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स, बट जो वास्ट मेजोरिटी है अबंडेंस के जो बैक्टीरिया है वो क्या है? हेट्रोट्रॉप्स हैं। दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, डिपेंड अपॉन द अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन द डेड मैटर एज वेल, मतलब जो खाना है वो किसी और पे डिपेंड होके अपना प्रिपेयर नहीं करते, ले रहे हैं अपनी फीड जो है वो किसी और से ले रहे हैं, खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। कुछ एक है जो अपना खाना ले रहे हैं प्लांट से या कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल्स के थ्रू, बाकी जो खाना है ये किसी और पे डिपेंड होके ले रहे हैं और जो डेड और डिकेइंग है उससे भी ले रहे हैं। तो ये था किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में अब 2 बैक्टीरियाज आते हैं मेनली, आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो फर्स्ट है आर्ची बैक्टीरिया। दे लिव इन द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज, हॉट स्प्रिंग्स, मार्शी एरियाज। अब ये आपको पहले ही बताया था कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हार्श मतलब जो एक्सट्रीम हैबिटेट्स होते हैं ना, एक्सट्रीम सीजन होते हैं उनमें रहते हैं। अब सब कुछ एक्सट्रीम होगा, सॉल्टी एरिया, हॉट स्प्रिंग और मार्शी एरियाज। आर्ची बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। इनकी जो सेल वॉल की स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होती है सब बैक्टीरिया से, एंड द फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। अब जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहना है वही इनके लिए इनकी क्या है? सेवेज है, यही वही इनको क्या करता है? सर्वाइव करके रखता है। मिथेनोजेंस are present in the gut of several ruminant animals such as cows, buffaloes, and they are responsible for the production of methane biogas from the dung of these animals। अब ये क्या कर रहे हैं? उन काउ एनिमल्स मतलब ये एक्ट करते हैं ना पैरासाइट का, तो दैट मीन्स उनके ऊपर डिपेंड है। तो ये मिथेनोजेंस जो एरिया है, हॉट स्प्रिंग मार्शी एरियाज जिसे मिथेनोजेंस जिसमें होते हैं जो एनिमल्स में, वो वहाँ पे अपना क्या करते हैं? घर बनाते हैं और वहाँ से ही अपना खाना जो है प्रिपेयर कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ काउज एंड बफेलोज जो क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल। मतलब ये मतलब बायोगैस जहाँ जैसे काउडंग में मिलती है वहाँ पे भी अपना क्या कर रहे हैं?
एक पैरासाइट की तरह रह रहे हैं। यू बैक्टीरियाज क्या हैं? दे आर थाउजेंड ऑफ यू बैक्टीरिया आर नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। इनको ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ यू बैक्टीरिया? दैट इज कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। दे आर करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। अब इनकी जो सेल वॉल है, जैसे मतलब आर्ची बैक्टीरिया की क्या थी? डिफरेंट थी, तो इसकी क्या है? सेल वॉल जो है वो रिजिड है, इफ मोटाइल एंड फ्लैजिलम। मोटाइल मीन्स जो मूव कर रही है, सेल वॉल जो इनकी मूव कर रही है, और फ्लैजिलम मतलब जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, और फ्लैजिला क्या कर रहे हैं? उसको मूव करने में हेल्प कर रहे हैं। Some of these can fix atmospheric nitrogen in specialized cells known as heterocyst. अब ये क्या है? Some of them are responsible for atmospheric nitrogen fixation. अब कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में भी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट क्या होते हैं? जो नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स होते हैं, किस में पाए जाते हैं? वो सियानोबैक्टीरियाज में। एग्जाम्पल इन्होंने दिए नोस्टोक और एनेबीनिया। एग्जाम्पल हर एक बैक्टीरियाज की याद करनी है। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। अब ये क्या कर रहे हैं? जो रिसाइकलिंग कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स की, जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर हैं। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है ना, वो बहुत ही पाए जाते हैं इन कंपैरिजन टू ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के। द मेजोरिटी आर इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर। अब मेजोरिटी इनकी क्या कर रही है? ये एक्ट कर रहे हैं एक डीकम्पोजर का। मैनी ऑफ दैम हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। अब इनका ह्यूमन अफेयर्स में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स एक्सेट्रा। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इसका और किस चीज़ में है? जिस बैक्टीरिया कुछ यूज़ होते हैं मेकिंग कर्ड, जैसे हम दही बनाते हैं दूध से, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, और जो क्या करते हैं? नाइट्रोजन की फिक्सिंग के लिए। तो फिक्सिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज का अगर नाम आएगा तो कौन आएंगे? नोस्टोक और एनेबीनिया, जो क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग इन प्लांट्स। अब देखिए क्लोरोटाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। अब ये क्या कर रहे हैं? हार्मफुल भी है, बैक्टीरियाज भी कॉज कर रहे हैं। तो पॉजिटिव और एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट भी है इनका। ये पैथोजेंस का काम भी करते हैं। ये देखिए द माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक ए सेल वॉल। जिसमें क्या होती है? सेल वॉल नहीं होती। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नॉन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑर्गेनिज्म। ये सबसे छोटा सेल होता है और विदाउट किसके? विदाउट ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर देता है। और ये क्या है? पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। और ये बैक्टीरिया क्या है? पैथोजेनिक माना जाता है प्लांट्स में भी और एनिमल। पैथोजेनिक मतलब जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा में क्या क्या आते हैं? यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मीन्स हैविंग न्यूक्लियस। इनके पास क्या होगा? न्यूक्लियस। दे आर ऑल प्राइमरी एक्वेटिक। द किंगडम फॉर्म ए लिंक विद अदर डीलिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। Being eukaryotes, the protist cell body contain a well-defined nucleus, other membrane-bound organelles। अब इसमें क्या है? एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। अब जो प्रोटिस्ट है, प्रोटिस्ट में क्या आ जाते हैं? अमीबा और अदर बैक्टीरियाज वगैरह, जो क्या कौन कौन से हैं? क्रायोसोफाइट, डेइनोफ्लैजिलेट्स, प्रोटोजोन्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड यूग्लेनोइड्स। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले। अब ये क्या करते हैं? प्रोटिस्ट जो है वो सेक्सुअली और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले है क्रायोसोफाइट्स। दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। ये इसकी एग्जांपल्स है। डायटम्स होते हैं इसमें और एल्गीज पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मेरीन एनवायरमेंट्स। मेरीन एनवायरमेंट्स मीन जो सॉल्टी वाटर्स होते हैं ना। दे आर माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब ये माइक्रोस्कोप से ही विजिबल होते हैं एंड फ्लोट पॉजिटिव इन द वाटर करंट्स। अब जो पानी के ऊपर जो तैर रहे होते हैं प्लैंक्टन्स के ऊपर, ये वो बोलते हैं मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। और सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, पिनुलुलेरिया
पिनुलेरिया और ट्राइसेरेटियम। क्रासोफाइट्स में क्या, दो एग्जांपल, ट्राइसेरेटियम और पाइनुलेरिया। नेक्स्ट है डाइनोफ्लैजिलेट्स। अब ये क्या है, मैरीन और फोटोसिंथेटिक है ना। फोटोसिंथेटिक मतलब ये कलर की प्रोटेक्शन करते हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ग्रीन और ब्लू और रेड डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। अब इनका जो कलर है वो किस पे डिपेंड करता है कि इनमें जो पिगमेंट हैं वो सेल्स में क्या कौन कौन सी हैं। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। अब इनके क्या होती है, सेल वॉल के ऊपर आउटर सरफेस पे सेलुलोज प्लेट्स होती हैं जो सेल वॉल होती है इनकी। मोस्ट ऑफ देम हैविंग फ्लैजिला। फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला किस काम करता है, मूव करने के लिए। वेरी ऑफन रेड डिनोफ्लैजिलेट्स। जब रेड डिनोफ्लैजिलेट्स होते हैं अंडरगो सच मल्टीप्लिकेशन। रेड डिनोफ्लैजिलेट अंडरगो मतलब उनकी जब रिप्रोडक्शन होती है, जब मल्टीप्लिकेशन की स्टेज आती है तो जो सी होता है वो क्या होता है, रेड करना अपीयर स्टार्ट हो जाता है। रेड डिनोफ्लैजिलेट इसलिए बोला है क्योंकि उसमें क्या है, रेड कलर के पिगमेंट्स मौजूद है। टॉक्सिन रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर ऑफ मे किल अदर मेरीन एनिमल सच एज फिशेज। अब जो इनमें से जो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं ना तो वो हार्मफुल होते हैं जो सी में ऑलरेडी फिशेज हैं उनके लिए। यूग्लेनॉइड्स आर द फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म इन द स्टेगनेंट वाटर। अब यूग्लाइन कहाँ पाए जाते हैं, जो खड़ा पानी होता है, जैसे खेत वगैरह में जो खड़ा पानी होता है उनमें पाए जाते हैं ये। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिसल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। उनकी जो सेल वाल है वो नहीं होती, उनकी एक लेयर होती है आउटर लेयर, दैट इज कॉल्ड पेलिकल, विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, जो उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देती है। और ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और क्या करते हैं, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। अब जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती तो क्या करते हैं, समटाइम दे एक्ट एज ए हेटेरोट्रॉप्स, मतलब जो अपना खाना है वो किसी स्मॉलर ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर कर लेते हैं। Interestingly, the pigment of euglenids are identical to those present in higher plants, example euglena। अब इनके जो पिगमेंट्स है और वो कुछ हद तक मिलते रहते हैं किससे, जो हायर प्लांट्स होते हैं। यूग्लोनाइड्स की एग्जांपल आएगी यूग्लेना, ये इसकी डायग्राम है। स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। ये कौन से होते हैं, जो सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट मतलब जो डेड और डिकेइंग पे ही डिपेंड करते हैं। द बॉडी मूव अलोंग डिकेइंग ट्यूब्स। जहाँ जहाँ डेड एंड डिकेइंग मटेरियल होगा ये वहाँ ही पाए जाएंगे। इनगल्फिंग द ऑर्गेनिक मैटर, एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। इसकी एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट है प्रोटोजोन। ऑल द प्रोटोजोन हेटेरोट्रोप एंड लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। दे आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन। थैंक यू। आज हम लोगों ने पढ़ा मोनेरा एंड प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में, इसके बीच में जो बैक्टीरियाज पाए जाते हैं उनके बारे में। अब नेक्स्ट इसका प्रोटोजोन्स का दूसरी वीडियो में। ये पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया।